Before going to start GDP welfare, we should know the meaning of economy. So what is economy? In which we are earning for our livelihood. That is economy. All the economic activities comes in economic. So an economy is an economic system, is the way of nation makes economic choices about how the nation will use its resources to produce and distribute goods and services. Means all the things of production, consumption, everything comes in the economy. Then the next is welfare. But first of all, we should know the meaning of welfare in economics. So economics welfare refers to the sense of well-being among the people. This sense of well-being influenced by many factors. हम क्या देखते हैं कि जो भी चीज़ क्या है जो हमारे लिए बेस्ट है, इसका मतलब वो हमको एक वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और कुछ इकोनॉमी में इस तरह के फैक्टर्स होते हैं विच आर इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक welfare. These are such as consumption level, goods and services which are consumed, environmental pollution, law and order situation. These are the factors which are related to the welfare. If consumption level increases, what we have seen, if consumption level is increases, quality of goods and services increases. ठीक है, जैसे ही लोगों का कंजप्शन लेवल इंक्रीज होता है तो क्या है इसका मतलब, जो आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है दे विल आल्सो इंक्रीज एंड अ ग्रेट लॉ ऑर्डर सिचुएशन इंक्रीजेस द वेलफेयर. तो इस हम क्या देखते हैं, जैसे ही लॉ ऑर्डर आपके ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज होते हैं दे ऑल्सो इंक्रीजेस द वेलफेयर. ठीक है, हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस ली ना, कंजप्शन लेवल लिया, हमने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर लिया, हमने यहाँ पे क्या, हमने पॉल्यूशन लिया. तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं विच कम्स इन अ पॉजिटिव वे एंड विच कम्स इन अ नेगेटिव वे. तो हमने क्या देखा, कंजप्शन लेवल में क्या हो रहा है, कंजप्शन लेवल जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंक्रीज हो रही है तो वेलफेयर हो रहा है. लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीजेस तो इट मीन्स कम्स इन वेलफेयर. बट ऑन द अदर हैंड if the pollution is increases, if the level of pollution is increases, it will decrease the welfare and vice versa. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो आपकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बेस्ट नहीं है तो वो क्या करेगी, वो हमको वेलफेयर प्रोवाइड नहीं करेगी. सो व्हाट्स इन वेलफेयर, इट मीन्स वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, देयर आर 2 फैक्टर्स, देयर आर 2 थिंग्स विच आर अफेक्टेड द वेलफेयर, मे बी दे आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. ठीक है, तो इकोनॉमिक में क्या होता है, इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जनरेटिंग हुई है मनी, तो वो क्या होगा, वो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा. और जो भी चीज आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है इट कम्स ऑन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, जहां पे भी आपका क्या है, जहां पे भी मनी आपकी जो है वो जनरेट हो रही है, जहां पे भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो सब कुछ आपका इसके अंदर आ जाएगा, वो सब आपका हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है. ठीक है, तो हमने क्या कहा सिंपल कि व्हाट इज सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो क्या है, आपकी जो भी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, सम ऑफ द टोटल इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर. नाउ कम टू द मेन टॉपिक, द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी as in economic welfare. Already we know that the GDP, what is GDP? GDP is the sum and total of all goods and services which are producing within a country in an accounting year. Okay? Now here we are talking about the economic welfare. So the GDP is the most important and the best indicator of economic welfare. But there are many reasons it is not an adequate measure of it. There are many reasons to support this argument.
लेकिन वहीं पे हमने लेके देखा देयर आर सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस आर देयर। ठीक है, हम एक तरह से कहते हैं कि जीडीपी, रियल जीडीपी इज अ बेस्ट इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, बट देयर आर मैनी रीजंस, देयर आर सम लिमिटेशंस which doesn't indicate that is the best for the economic welfare. The number one comes non-monetary exchange. Non-monetary exchange की बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे बार्टर सिस्टम की। ठीक है, हमने कहा नॉन मॉनेटरी मीन्स मनी इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नॉन मॉनेटरी के अंदर क्या आ जाएगा कि मनी इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रही है। इट मीन्स वी आर नॉट रिलेटेड टू दी मनी ऑन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो गए, दैट इज ऑल्सो लाइक एज बार्टर सिस्टम, सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी, या मे बी इट्स देयर इज नो नीड ऑफ मनी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने क्या कहा, जैसे कोई भी आपको सर्विस पेड कर दे रहा है लेकिन आप उसके बदले में उसको पेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, वन टाइम भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की अगर बात करते हैं, देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। दीज एक्टिविटीज आर नॉन मॉनेटरी एंड नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, मतलब वो इसको हम कह सकते हैं कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, from which we are not earning any money, not generating any money, that comes in non-monetary. Like an example, services of housewife. ठीक है, घर में जो हाउसवाइफ जो है वो घर में जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, that comes in non-economic activity. Kitchen gardening, services of family members to each other, on account of production, leisure time activities, these all are comes in non-monetary exchange. अब तो हमने क्या देखा, जब हम बात करें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की, तो यहाँ पर क्या है, नॉन एक्सचेंज एंड नॉन मॉनेटरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर लेफ्ट आउट फ्रॉम जीडीपी, मींस दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। हम इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, किसको, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसको इंक्लूड नहीं करें, इस तरह के एवोल्यूशन डाटा आपके इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर। ठीक है, तो इस वजह से जो भी यहाँ पे एक वेलफेयर, यहाँ पे जो हम बल्कि क्या है, इस तरह की जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो क्या है, पूरा से एक वेलफेयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी के अंदर ये इंक्लूड नहीं होता है। सो वी डिपेंड ओनली ऑन जीडीपी, वी आर अंडरएस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर। Then the next point comes externalities. Second point comes externalities, when the activities of one result in benefits or harm. बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे कि एक्सटर्नलिटी क्या है, कोई भी एक्टिविटी है which is related to benefits और harm। हो सकता है आपको बेनिफिट्स हो सकता है आपको harm। ठीक है, to the others with no payments received for the benefits and no penalty of harm. Such benefits and harm are called externalities. तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, कुछ इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं जिनका रिजल्ट ना तो बेनिफिट्स होता है ना हार्म्स होता है, दूसरे को कुछ परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी एक्सटर्नलिटीज के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हमने कहा ना, एक आपका एक हार्म हुआ है, ठीक है, एक आपके लिए बेनिफिट्स हो रहा है। तो इस तरह भी हम क्या करते हैं, एक्सटर्नलिटीज को भी हम यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी पॉजिटिव और एक हमारी होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव, जहां पे बात हो रही है बेनिफिट्स की, where we are talking about the benefits, it means these kinds of things are positive externalities, and when they are harming, that comes in negative externalities. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि externalities are divided into two parts. Benefit shows positive externalities and the result of harming shows negative externalities. देखिए यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे
जैसे क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर रिजल्ट्स इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड काउंटेड इन जीडीपी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया फ्लाईओवर का, हमने क्या देखा गुड्स एंड सर्विसेज आपकी यहाँ पे जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये किसमें आ जाएगा, ये जीडीपी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, बट द फ्लाईओवर रिड्यूसेस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड जर्नी टाइम टू दोज हु हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड इनटू द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखिए जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूडेड हैं, ठीक है, उनके लिए तो वहाँ पे बेनिफिशियल हो गया, उनके लिए तो बेनिफिट्स हो गया, लेकिन वहीं पे जो फ्लाईओवर का है उनके लिए रिड्यूस जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था, जो जर्नी टाइम जो था, ठीक है, जिसमें उनमें जो इस कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उनके लिए क्या हो गया, वो उनके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर हमें नहीं देखने के लिए मिलता। तो हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर इज काउंटेड इन जीडीपी बट नॉट दी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज सच रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड जर्नी फ्लोइंग ऑफ इट। ठीक है, समझेंगे हम इसको। हमने क्या कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर जो हुआ था, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट्स रिड्यूसिंग द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट and journey flowing out of it. On the other hand, a plastic factory provides employment in the locality. It is counted in GDP. But in negative externalities such as pollution spread by it, making people sick are not counted. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम प्लास्टिक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जो क्या कर रही है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या हो गया, ये आपके पास पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गया। लेकिन वहीं पे जब इस तरह की जो प्लास्टिक्स है ये पॉल्यूशन यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है, तो ये आपके पास नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को शो करता है। ठीक है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी में हम क्या देखते हैं, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट देयर इनकम। ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका इक्वली इनकम का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि इट मे बी पॉसिबल विथ राइज ऑफ जीडीपी, इनइक्वलिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मे ऑल्सो राइजेस। ठीक है, तो कहीं पे हम क्या देख रहे हैं कि कहीं पे तो आपका जो जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इनइक्वलिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये भी इससे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो इससे इनइक्वलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। रिच एंड पुअर के बीच में जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो हमें नजर आता है, ठीक है, जो बड़ी खाई हमें नजर आई है, वो फिर भी इंक्रीज यहाँ पर होने में लगी हुई है। तो इसलिए क्या है, इसलिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसको भी हम एक अच्छा इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर इंक्लूड जो है हम नहीं करेंगे।